नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निदान होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आज का विषय है हर कमर में होने वाला दर्द स्लिप डिस्क का दर्द नहीं होता है। अमूमन क्या होता है कि कमर दर्द हुआ, 2-4 हफ्ते चला, 2-4 महीना चला, उसके बाद किसी कंसल्टेंट ने, किसी डॉक्टर ने या किसी भी थेरेपिस्ट ने एडवाइस किया आपको कि आप एमआरआई कराइए। आपने एमआरआई कराया, 1 या 2 डिस्क स्लिप आ गई, L4 L5 आ गया, L5S1 आ गया, कुछ स्लिप दिखा, उसमें रिपोर्ट में देखा आपने डिस्क स्लिप है और आपने मान लिया कि ये दर्द स्लिप डिस्क की वजह से ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्लिप डिस्क की वजह से दर्द नहीं हो सकता। स्लिप डिस्क की वजह से भी दर्द होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में स्लिप डिस्क की वजह से दर्द नहीं होता है। दर्द के और बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हमें रिपोर्ट्स में कई बार नहीं दिखते। कुछ कारण ऐसे हैं जो रिपोर्ट्स में आ भी नहीं सकते, तो वो एक कुशल चिकित्सक की एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है कि वो कैसे समझे कि ये दर्द किस चीज का है, इसका कॉज, राइट कॉज है क्या आखिर इस दर्द का। तो पहले हम समझें कि कमर दर्द होता क्यों है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कमर दर्द होता ही क्यों है। देखिए, अगर दर्द कम उम्र के लोगों में है, 15 साल के बच्चे में है, 17 साल के बच्चे में है, 20 साल के बच्चे में है, 25 साल तक भी मानते हैं, तो स्लिप डिस्क की संभावना ना के बराबर है। ट्रॉमेटिक कॉज हो सकता है कि बच्चे ने कोई वेट लिफ्टिंग कर ली और बहुत हद से ज्यादा कर ली, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक संभावना है। बच्चे को ट्रॉमेटिक पेन अगर है, मान लिया बच्चा सडन कहीं से गिर गया, तो स्लिप डिस्क की संभावना ना के बराबर है, लेकिन बनेगी। उस तरफ जाना चाहिए हमें, लेकिन उसका कारण भी हमें मिल रहा है कि ट्रॉमा हुआ है। या वजन उठाया है, तो बच्चा जिम जाता होगा, उसने हद से ज्यादा वजन उठा लिया होगा, अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठा लिया होगा और सडन उसको अगर एक्यूट पेन हुआ है, तो एक संभावना जाती है कि स्लिप डिस्क होगा। जनरली स्लिप डिस्क में ओबेसिटी तो मिली जाएगी। ओबेसिटी अगर है तो स्लिप डिस्क की संभावना बढ़ गई। दूसरा, कई बार पेशेंट को कमर दर्द है, आपने एमआरआई कराया, उसमें स्लिप डिस्क आ गया। अब चिकित्सक के ड्यूटी बनती है कि वो रूल आउट करे कि ये जिस एरिया में पेन रेडिएट कर रहा है वो वही डिस्क से आ रहा है जो डिस्क एमआरआई में दिखाई गई है, या दूसरे किसी रीजन से आ रहा है। कमर दर्द में कई बार मस्कुलर पेन होते हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न की वजह से दर्द होता है, मांसपेशियों की वीकनेस की वजह से होता है। आपकी एब्डोमेन अगर बाहर, बेली आपकी बल्ज आउट हो गई है, उसकी वजह से जो लंबर कर्वेचर है, कमर का कर्वेचर है, वो कई बार बिगड़ जाता है। आपको ये स्पाइन हो जाएगा, तब कमर दर्द आएगा। बहुत सारी कमर दर्द के मरीजों में कमर फैसेट जॉइंट्स की वजह से होता है। आप एजिंग की तरफ हैं, आप 50 प्लस हैं, आप 60 प्लस हैं, तो आपको जैसे घुटनों में आर्थराइटिस हो जाता है, ऐसे कमर में भी आर्थराइटिस हो जाता है। फैसेट जॉइंट्स आर्थ्रोपैथी उसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी कमर में दर्द आता है। तो वो जॉइंट्स की वजह से हो गया। कई बार वर्टिब्रीज के लिगामेंट्स की वजह से पेन होता है। लिगामेंट्स का पेन भी बहुत कॉमन है। तो क्या कारण हुए? मस्कुलर पेन हुआ, हमें फैसेट जॉइंट्स की वजह से पेन हुआ, हमें लिगामेंट्स की वजह से पेन हुआ। और सुनिए, कई बार किडनी का पेन भी कमर दर्द की तरह हमें दिखता है। कई बार वो, मान लिया कोई रीनल कैलकुलस है या कोई भी किडनी का प्रॉब्लम है और हमें कमर दर्द फील हो रहा है, तो हम कमर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पता चला वो कॉज किडनी में था। फीमेल्स में, मोस्टली फीमेल्स में कमर दर्द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होता है। कई बार यूट्रस प्रोलेप्स है, उसकी वजह से होता है। मेल्स में कई बार प्रोस्टेट का पेन जो है कमर में महसूस होने लगता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिनको भी स्लिप डिस्क के साथ साथ जिनको देखना बहुत जरूरी है। कई बार मरीज कमर दर्द की शिकायत से पीड़ित होता है, स्लिप डिस्क रिपोर्ट में आ जाती हैं, उसके
इतना ज्यादा मतलब वो उससे चिंतित हो जाता है कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन तक कर देते हैं। सर्जरीज करने के बाद भी कमर दर्द वहां का वहीं है। आप एक सर्जरी से भी गुजर गए और आपको कमर दर्द में कोई लाभ नहीं मिला। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रॉपर डायग्नोसिस का बनाना जरूरी है कि कमर दर्द आखिर किस कारण से आ रहा है। एजिंग में जब आप 50 प्लस जाएंगे, मीनोपॉज के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं, जब वो 50 के आसपास की उम्र में होती हैं, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी होने की संभावना रहती है। कई बार ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन होती है, हमारी हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि कमर दर्द होता है। कमर दर्द हिंदुस्तान की जनता में अगर हम बात करें तो 70-80% लोगों में कमर दर्द कभी ना कभी जीवन में होता ही है। अब उनमें से ज्यादा संभावना फीमेल्स में होती है। महिलाओं में कमर का दर्द ज्यादा होता है। क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पोस्चुरल प्रॉब्लम्स, उठने बैठने के तौर तरीके। हमारी माताएं बहनें घरों में जिस तरह नीचे बैठ के स्वेटिंग, उकड़ू बैठना, काम काज करना, पूजा में ज्यादा समय व्यतीत करना पालथी लगा करके, वो और बहुत सारे, आपका मेनोपॉज एक बहुत मुख्य कारण है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है। पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है, तो वो भी कमर दर्द का एक कारण है। ल्यूकोरिया, ये कमर दर्द का एक कारण है। तो हर कमर में होने वाला दर्द, बार बार मैं ये समझा रहा हूं, स्लिप डिस्क का पेन नहीं होता है। अब मान लिया दर्द स्लिप डिस्क का ही है, डॉक्टर ने उसको डायग्नोसिस बनाया, उसको एमआरआई कराया, अब स्लिप डिस्क आपको कंफर्म कर दिया कि स्लिप डिस्क का पेन है। लेकिन अब कौन सा स्लिप डिस्क ऐसा है जिसमें आपको सर्जरी तक जाना है? यह भी बहुत समझने की बात है। मरीज को जैसे ही पता चलता है कि उसको स्लिप डिस्क हो गया है, वो इतना परेशान हो जाता है, वो तुरंत से न्यूरोसर्जन के पास या और किसी सर्जन के पास सलाह लेने दौड़ता है। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा, कभी भी सर्जन्स गलत सलाह पेशेंट को नहीं देते हैं। अगर कोई सर्जन, एक्सपीरियंस्ड सर्जन बोल रहे हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत है, तो इग्नोर नहीं करना है। आप सेकंड ओपिनियन के लिए जा सकते हैं, आप थर्ड ओपिनियन के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें सर्जरी के लिए सोचना पड़ता है। मोस्टली जो स्लिप डिस्क का पेन है वो कंजर्वेटिवली क्लिनिकल प्रैक्टिस से ही, क्लिनिक्स में ही ठीक कर लिया जाता है। एक्सरसाइजेस से ठीक कर लिया जाता है, कुछ साधारण दवाओं से ठीक कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन से ऐसे स्लिप डिस्क हैं जिनमें सर्जरी के लिए सोचना है। पेन इंडिकेशन नहीं है सर्जरी के लिए। भाई दर्द है, दर्द तो सारी दुनिया को है। कमर दर्द का अनुभव तो हमारे डाटा कहते हैं कि हर आदमी जीवन में एक आध बार कर ही लेता है। तो सिर्फ दर्द की वजह से आप सर्जरी तक नहीं जाएंगे। आपको कमर दर्द है, आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, आपकी एमआरआई कह रही है कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है। अब वहां देखना है कि नर्व कंप्रेशन कितना है। अगर डिस्क स्लिप हुई है तो कहीं ना कहीं उसने नस को दबाया होगा। नस को दबाया होगा तो नस दबना भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप सर्जरी करा लेंगे। साहब नस दब गई, अब सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, ऐसा भी नहीं होता। नस दब गई तो अब आपके शरीर पे उसके क्या लक्षण आ रहे हैं? सिर्फ दर्द है, पैरों में जा रहा है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। पैरों में सुन्नपन आने लगा है, झनकार जैसी आने लगी है, टिंगलिंग सेंसेशन आने लगी है, जलन जैसी होने लगी है, बिल्कुल सर्जरी की जरूरत नहीं है। रेस्ट से, मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से आप ठीक हो जाएंगे। अब कौन से ऐसे केसेस है जिनमें सर्जरी की जरूरत है? आपको स्लिप डिस्क हुआ, आपकी नस दबी, आपको अचानक से पेशाब का रुकना बंद हो गया, पेशाब निकल गया, आपको पता नहीं चल रहा, सर्जरी की जरूरत है। न्यूरो सर्जन से मिलने की जरूरत है, किसी की नहीं सुननी है, सीधे सर्जन के पास पहुंच जाइए। आप रात ठीक सोए थे, आपने सुबह देखा आपका पैर का पंजा ऊपर नहीं उठ रहा है, फुट ड्रॉप हो गया।
तुरंत से न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करिए, स्पाइनल सर्जन को कंसल्ट करिए, सर्जरी की जरूरत है। आप पिछले 10, 15, 20 दिन से अनुभव कर रहे हैं कि आप चप्पल पहनते हैं तो आपको दिक्कत होती है, चप्पल अचानक से पहनी नहीं जाती, ग्रिप नहीं बन रही। आप पैदल चल रहे हैं तो आपकी चप्पल निकल जाती है। तुरंत से न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए, स्पाइनल सर्जन से कंसल्ट करिए। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जब ये शरीर में आ जाएं तो तुरंत हमें सर्जन से को अप्रोच करना है। एक और, दर्द पैर में बहुत समय से चल रहा था, हमारा पैर अब पतला पड़ने लगा, उसका साइज कम होने लगा, मसल्स जो है एट्रोफाइड होने लगी, सिकुड़ गई, एट्रोफी आ गई मसल्स में, तब तुरंत से हमें सर्जन की जरूरत है। अगर सिर्फ पेन है, सिर्फ टिंगलिंग सेंसेशंस है, सिर्फ नंबनेस है, जलन जैसी पैरों में रहती है, आपको कीड़ियां जैसी पैरों में चलती हैं, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। तब आप फिजिशियन से मिलिए, न्यूरो फिजिशियन से मिलिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, आप और अल्टरनेटिव सिस्टम में जाइए, आपको लाभ वहीं हो जाएगा। आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। रेस्ट में भी एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि कमर दर्द हुआ और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आपको महीना भर रेस्ट करना है, आप भी टेंशन में आ गए, मैं महीना भर कैसे रेस्ट करूंगा। अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे परिवार की जिम्मेदारी है, तो रेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है वो ऐसे मरीज के लिए कि वो रेस्ट कर पाए। तो मैं कहूंगा बेड रेस्ट नहीं, कमर में बेड रेस्ट नहीं लेना है, कमर में बैक रेस्ट लेना है, कमर को रेस्ट देना है, बेड रेस्ट नहीं लेना है। बेड रेस्ट जब हम ज्यादा लंबा करते हैं तो होता क्या है, हमारी और मसल्स भी वीक होने लगती है। मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो एक्सरसाइजेस से, चलने फिरने से, मेनली उससे मिलता है। तो बैक रेस्ट के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, जिससे जैसे कि आप अपना काम भी कर पाए, आपका काम भी ना रुके और आपकी कमर को आराम मिल जाए। आप ऑफिस जाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आपको कमर दर्द रहने लगा है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप बिना बेड रेस्ट किए अपना काम लगातार निरंतर करते रह सकते हैं। जैसे कमर दर्द की शुरुआत हुई, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया और आप बेड रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से हर बार विजिट पे जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं डॉक्टर साहब पूरा बेड रेस्ट चल रहा है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर भी कंफ्यूज है कि मरीज जो है 10 दिन से बेड रेस्ट कर रहा है, मरीज को रिलीफ क्यों नहीं आ रहा। तो आपको क्या तरीके अपनाने हैं, आपको झुकना बंद कर देना है, फॉरवर्ड बेंडिंग बंद कर देनी है, आपको स्क्वेटिंग बंद करनी है, उकड़ू बैठना, जहां नी जो है आपके चेस्ट के नजदीक आ जाते हैं, वो मूवमेंट बंद करना है, पालथी लगाना बंद करना है। घर में हिंदी टॉयलेट है, आप वेस्टर्न टॉयलेट की तरफ शिफ्ट होइए। आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, हमारे विलेजेस में, गांव देहात में नहीं होते हैं, तो आप कोई चेयर वेयर बीच में से कटवाइए, उसका यूज करिए, या बनी बनाई चेयर भी बाजार में उपलब्ध है। तो ये आप तरीका एक अपना सकते हैं। आपको चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप लंबोसेक्रल बेल्ट का हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रखिए, लंबोसेक्रल बेल्ट के नाम से आपको बाजार में मिलेगा, आप उसे पहन सकते हैं, उससे आप हेल्प लीजिए। नींद पूरी लीजिए। कई बार कमर दर्द ना, नींद कम करने से भी कमर दर्द बढ़ता है। क्यों? जब हम कम सोएंगे तो जो सोने का टाइम हमने और कामों में दिया, उसमें हम एक्टिव रहे, हमारी मांसपेशियां एक्टिव रही, कॉन्ट्रैक्ट करती रही, काम कर रही हैं मांसपेशियां अपना लगातार। जब हम सो जाते हैं, मसल्स तो तभी रिलैक्स होती हैं, तो हम अपनी कमर की मसल्स को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे। हमें 8 घंटे सोना था, हम 4 घंटे सोए, हमने उनको रिलैक्स नहीं किया। तो अपना वो टाइम प्रॉपर दीजिए। जो वर्किंग लोग हैं, याद रखिए, जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, आप बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने से आपको आधा घंटा हो गया, आपको 1 घंटा हो गया, तो आपको कमर दुखने लगी, आपको पीछे स्कैपुला पे पेन आने लगा, आपको मसल्स पेन करने लगी, तो समझ जाइए
कि मसल्स थक रही हैं एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, तो अगर पॉसिबल है थोड़ा खड़े होइए, थोड़ा मूवमेंट करिए, अगर हो सके एक राउंड लगाइए, दोबारा बैठ जाइए, फिर से काम करिए। फिर लगेगा 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कि कमर जो है, मसल्स जो हैं पेन करने लगी हैं, स्टिफ होने लगी हैं, तो सेम रिपीट करिए आप। 1 मिनट पूरा लगेगा बस आपको। अपने काम में से 1 मिनट निकाल देना 1 घंटे में से कोई बुराई नहीं है। अगर हम अपनी कमर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 1 घंटा काम करके 1 मिनट के लिए अगर हमने ऐसे मूवमेंट किया, थोड़ा वॉक करके फिर वापस बैठ गए, हम क्या बुराई की हमने अपनी कमर की हेल्थ को इंप्रूव किया। तो ये कर सकते हैं। तो बेड रेस्ट नहीं करना है, बैक रेस्ट देना है, कमर को रेस्ट देना है। तो उसके यही तरीके हैं कि कमर पे मूवमेंट को हम लिमिटेड करें, लंबोसेक्रल बेल्ट की हेल्प लें, झुके ना, वजन ना उठाएं, उकड़ू ना बैठें, पालथी ना लगाएं, ये सब कर सकते हैं। एक मैं इसमें बात कहना चाहूंगा जो बहुत ही चिंता का विषय है। आजकल क्लिनिक में बहुत सारे मरीज आते हैं और बताते हैं, तो मेरा एक ड्यूटी बनती है कि जो इसमें खतरा है उससे आप लोगों को जरूर अवगत करा दूं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब कमर में स्लिप डिस्क हुआ था, हम एक जगह गए थे और डिस्क को चढ़वा दिया और डिस्क तो अब ठीक है, बस अब कमर दर्द रह गया। साइकोलॉजी देखिए पेशेंट की, वो कह रहा है साहब डिस्क तो चढ़ गई, हमने किसी को दिखाया था, उन्होंने कुछ करके उसको सेट कर दिया अपनी जगह, तो डिस्क उतर गई। तो मैं बड़ा अचंभित हो जाता हूं कि जब न्यूरोसर्जन कुछ सलाह देता है या कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर जब कोई सलाह देता है मरीज को कि आपको सर्जरी की जरूरत है या आपको इसमें इंजेक्शन लेने की जरूरत है, तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब जरा हम 1-2 सलाह और ले लें, जब बताएंगे आपको। लेकिन ऐसी जगह जाकर के जहां पे कोई अनक्वालिफाइड पर्सन, जहां पे कोई जो कुछ जानता ही नहीं है, बस एक तजुर्बे के आधार पे कुछ कर रहा है, उससे आप अपना इतना, मतलब क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है, एक ऐसी डिजीज छिड़वा ले रहे हैं जिसमें सर्जन तो कह रहा है कि इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत है और आप वहां जाके उसको छिड़वा ले रहे हैं। आपको यही नहीं पता, वो एक ब्लाइंड मेथड है, आपको यही नहीं पता कि अंदर क्या डैमेज होने वाला है या क्या सुधरने वाला है। मुझे नहीं पता क्या सुधरता होगा, लेकिन हम डैमेज की चिंता करते हैं। हम मरीज को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन उसको कम से कम उसके रोग को बढ़ा के ना भेजें। ये जिम्मेदारी एक डॉक्टर की होती है। तो कृपा करके डिस्क को मलवाना, कमर को मलवा के डिस्क को चढ़वा लेना, ये सब कराने से पहले सोचिए, समझिए। अगर डिस्क को चढ़ाना इतना आसान होता तो मरीज को छींक आया करती, 2-4 डिस्क हट जाया करती। सोचिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा इस चीज का। आप स्कूल में फर्स्ट आए, गुरुजी ने आपको शाबाशी दी, गुरुजी ने ऐसे करके 2 हाथ हमारे कमर पे, पुराने टाइम में गुरुजी करते थे कि शाबाश आपकी 2 डिस्क हट गई। तो इतना आसान नहीं है। जो आपकी डिस्क चढ़ा रहे हैं, मान लिया आपकी L4 L5 जो है डिस्क स्लिप एमआरआई की रिपोर्ट में आई, आप उनसे कह रहे हैं साहब चढ़ा दीजिए, तो आप उन्हें कह दो कि चढ़ा तो साहब आप दोगी। पहले ऐसा करो, L1 L2 उतार दो, एक एमआरआई और करा लाएं। उतारना नहीं आता है हमें, सिर्फ चढ़ा देंगे, तो ये नहीं होता है ऐसा। बचिए ऐसी चीजों से। हमने बहुत क्लिनिक में ऐसे मरीज देखे हैं जो स्लिप डिस्क के पेशेंट थे, कहीं गए, कुछ उल्टा सीधा करा लिया और आज वो पैरों से बेकार हो गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा हूं कि कमर दर्द में सोचिए, समझिए, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाइए। हर कमर में होने वाला दर्द स्लिप डिस्क का पेन नहीं है। कई बार कुछ और चीजें होती हैं, हम डिस्क को माने बैठे रहते हैं। तो सही डॉक्टर का चुनाव करिए, सही जगह इलाज लीजिए और अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे हैं उनसे बचिए। कहीं ऐसा ना हो कि रोग को, आज रोग जो था वो 100% बढ़ा के ले आया, आपकी जीवन को खतरा हो गया, आपके पैरों को खतरा हो गया। तो यही सब मुझे बताना था। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा।
अगर कोई आपके जानकारी में हो जिनको कमर दर्द चल रहा हो और वो परेशान हो, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, शायद किसी का फायदा हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ इसी मैसेज के साथ धन्यवाद।